है ओके। हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट, चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और इसके अंदर हमने कैलकुलेट करना सीखा था। लास्ट लेक्चर के अंदर मेथड सीखे थे गुडविल को कैलकुलेट करने के। आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आए हैं जिसमें हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। बट आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा जिसके अंदर गुडविल के फॉर्मूलाज, मेथड्स, वैल्यूएशन के तरीके मैंने बताए थे। अगर वो मेथड्स, वो तरीके, वो वैल्यूएशन का जो चार्ट बनवाया था अगर आपको याद है तभी आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। तो मेरी सजेशन आपको यही है कि आप लेक्चर वो लास्ट वाला जरूर देख ले जिसमें मैंने वो पूरा चार्ट बना के आपको गुडविल के वैल्यूएशन के 3 तरीके बताए थे। नंबर ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक नहीं, कुछ 2-4 प्रॉब्लम्स हैं और हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और कौन सा मेथड ये लगाने के लिए बोल रहा है वो समझेंगे और उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये गुडविल जो है ये फर्म की कैलकुलेट की जा रही है, यानी कि फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जा रहा है। अब देखो यहां पर जैसे ये एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं मैंने, तो ये क्वेश्चन नंबर उसमें 14 दे रखा है, आप इसको 1 मान लो हमारे यहां पर। और देखिए ये क्या बोल रहा है, फर्म्स कैपिटल इन बिजनेस इज ₹2 लाख। तो देखो बेटा आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें ये लिखना चाहिए हमेशा कि आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। तो आपको एक दे रखा है कैपिटल, किसकी कैपिटल? फर्म की, जो भी पार्टनर है सबकी मिला के कैपिटल दे रखी है, कितनी? 2 लाख रुपए। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स कैपिटल इज 15%। जो हर फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको बताया था ना, रेट है ना, इसको NRR भी बोल सकते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कितनी दे रखी है? 15%। यानी कि नॉर्मली अगर कोई भी हमारा जो कॉम्पिटिटर है, बेटा मेरे शब्दों पे ध्यान देना, वर्ड्स पे ध्यान देना, आपको समझ आएगा। नॉर्मल कोई भी हमारा जो कॉम्पिटिटर है, जो हमारे सेम जो हम बिजनेस कर रहे हैं वही बिजनेस कर रहा है, अगर वो 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाता है तो उसको कितना रिटर्न नॉर्मली मिल जाता है? 15%। तो 2 लाख पर 15% तो हर कोई कमा रहा है। इसका मतलब ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब नॉर्मली सब इस रेट से रिटर्न ले रहे हैं, इस रेट से उनको रिटर्न मिल रहा है। ओके, ठीक। फिर है ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹48,000। देखो 2015 के अंदर फर्म का प्रॉफिट, फर्म्स प्रॉफिट वो कितना है? वो है 48,000, 48,000 रुपए। ठीक है, आगे बोल रखा है कैलकुलेट गुडविल। भाई कैलकुलेट करनी है गुडविल, ठीक है, लेकिन गुडविल कैलकुलेट में कौन सा मेथड लगाना है? नंबर ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड या एन्युटी मेथड? और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि चाहे नंबर ऑफ परचेज मेथड, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड, चाहे एन्युटी मेथड हम लगाएंगे, लेकिन उसमें भी किस बेसिस पे गुडविल निकालनी है? बेस ऑफ गुडविल क्या है? एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट? तो आइए पढ़ते हैं। तो कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज, तो ये कौन सा मेथड हो गया? नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ परचेज, ये वाला मेथड लगना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ परचेज में आपको याद होगा, अगर चार्ट आपने बनाया होगा, याद किया होगा, थोड़ा रिवाइज किया होगा कि उसमें भी सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट 2 बेस थे और दोनों बेस पे हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में किस बेसिस पे करनी है? तो ये लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ परचेज मेथड लगेगा और उसके अंदर भी कौन सा? सुपर प्रॉफिट। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर गुडविल का फॉर्मूला लिख देते हैं। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है और गुडविल का फॉर्मूला हम यहां से लिख देते हैं। गुडविल इक्वल टू, इस मेथड के हिसाब से गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बोला इसने, हाँ, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। अगर एवरेज प्रॉफिट बोलता तो उसके बेसिस पे निकालते। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा 3 ईयर ऑफ परचेज, 3 ईयर ऑफ परचेज। हाँ, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना हो गया सर? वो तो हो गया 3, ये हो गया 3। ओके, नो प्रॉब्लम, नंबर ऑफ परचेज ईयर तो हो गया 3। ठीक है, अब आती है बात सुपर प्रॉफिट की। क्वेश्चन में कहीं सुपर प्रॉफिट दे रखा है? नहीं, तो हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही लिखाया था मैंने। यस, बेस ऑफ गुडविल में एवरेज और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यही होता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बेटा आपको फॉर्मूले पता होंगे,
मैंने बताए थे दो, एक नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब तक क्वेश्चन में वेट नहीं दे रखा हो तब तक हम, या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में बोला हुआ नहीं हो तब तक हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। और उसका फॉर्मूला होता था टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, मतलब फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट कितना, इस क्वेश्चन के अंदर देखो कितने ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, ओनली हमें 1 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 2015 का, और वो कितना 48,000। तो एक साल का ही दे रखा है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 48,000। और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 1, तो 1। तो यहां पर हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया 48,000। तो ये क्या आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना 48,000। अब सर नॉर्मल प्रॉफिट का भी बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। यस, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आपकी जो कैपिटल है ना वो ले लो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल या इन्वेस्टेड कैपिटल अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि R अपॉन 100। ठीक है, तो कैपिटल कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, देखो टोटल करके दी हुई है ये 2 लाख रुपीज। अगर 2-3 पार्टनर की अलग अलग होती तो हम टोटल करके ले लेते हैं, कितनी है 2 लाख, और रेट कितनी दे रखी है 15%। तो यहां आ जाएगा 2 लाख का 15%, और वो होता है हमारा कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। अब यहां देखो बेटा, अब हमारे पास दोनों प्रॉफिट आ गए, एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, और एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास दोनों आ गए, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 48,000 माइनस 30,000 आ गया 18,000, 18,000। अब हमको क्या करना है, ये 18,000 लिख देने हैं इधर, क्योंकि ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 3। अब 18,000 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी गुडविल, वो आ गई 54,000। तो इस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये किसकी गुडविल है, ये फर्म की गुडविल है बेटा। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आगे जब मैं जनरल एंट्रीज कराऊंगा गुडविल की आपको, है ना, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो हम गुडविल कैलकुलेट करते थे, चाहे किसी भी फॉर्मूले से, नंबर ऑफ परचेज ईयर से कर रहे हैं, या फिर हम कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहे हैं, चाहे एन्युटी मेथड से कर रहे हैं, चाहे एवरेज प्रॉफिट को बेस ले रहे हैं, या सुपर प्रॉफिट को बेस ले रहे हैं, जो भी गुडविल कैलकुलेट होती थी या जो गुडविल का हम वैल्यूएशन करते थे, जैसे हमने यहां पर किया है 54,000, ये फर्म की गुडविल है। और ये रहा आंसर आपका, आया 54। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो क्या तरीका बताया मैंने आपको, सबसे पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर चार्ट बनवाए थे वो आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए, उसके बाद में उसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद जब क्वेश्चन को पढ़ें और उसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला बता रहा है, क्या बेस बता रहा है गुडविल का, ये पता करने के बाद में वो फॉर्मूला लिख दो। और फॉर्मूला लिखने के बाद में देखो उसमें क्या चीज गिवन है और क्या कैलकुलेट करनी है, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला लिख दो। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले एक साथ सोल्व होंगे और आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक होगा, जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे ना तो ऑटोमेटिक एकदम दिमाग अपना भागना स्टार्ट कर देगा। ओके, ठीक है। ओके, एक चीज और बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, लेकिन इस क्वेश्चन कराने से पहले मैं बता दूं, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए ये डेडिकेटेड चैनल है, ठीक है, बीकॉम एंड बीबीए के लिए, और काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं हम सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख के। तो मुझे लगता है कि इस चैनल पे मैंने इतना कंटेंट तो डाल ही दिया है कि 1 लाख सब्सक्राइबर तो हो जाए। तो आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि 1 लाख का जो माइलस्टोन है वो हम पूरा कर ले। अभी 88,000 होने वाले हैं, तो 12,000 कम पड़ रहे हैं, तो वो 12,000 अब आपको फटाफट से करवाने हैं। वैसे हो जाएंगे, है ना, 1-2 महीने में हो जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हो सकता है जल्दी हो जाए, ठीक है। ओके, 1 लाख सब्सक्राइबर लायक तो चैनल ये हो गया है, आई थिंक ज़्यादा ही हो गया, कुछ नहीं, इतना कंटेंट तो मैंने डाल ही दिया है। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ था बुक्स ऑफ राम एंड भरत। देखो राम और भरत 2 पार्टनर हैं और उनकी फर्म की कैपिटल देखो, राम की कैपिटल नहीं है या भरत की कैपिटल नहीं है, फर्म की कैपिटल है। फर्म की कैपिटल मतलब दोनों की मिला के कैपिटल है। यस, राम और भरत की मिला के कैपिटल है। तो फर्म की कैपिटल क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, फर्म्स कैपिटल कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 5 लाख रुपीज। ओके, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, इन्वेस्टेड कैपिटल बोलो, एक ही बात है। एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं आपको। तो प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको लास्ट 5 ईयर के, क्या क्या दे रखे हैं, एक दे रखा है आपको 2015 का, अच्छा उल्टा है देखो, 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15, ऐसे 11-12 है ना, तो मैं भी ऐसे लिख देता हूँ। पहले 2011 का रख देते हैं, फिर है 12, फिर 13, 14,
15 तक ही है, यस। कितना है? 85,000, 70,000, 55,000, 50,000 और ये रहा 15 का कितना, 40,000। ये हमको प्रॉफिट्स दे दिए, ठीक है। जो दिया हुआ एक बार लिख दो, ओके। आगे क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। देखो क्या बोल रहा है, 3 ईयर ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने दे दिए? 3। तो ये क्या हो गए? नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये दे दिए हमको नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। और कौन सा मेथड लगाना? एवरेज नहीं, एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा गुडविल का? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 3। तो चलिए मैं गुडविल का एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, वैसे भी हमारे यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट ही है। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर मतलब कितने सालों में गुडविल आपकी हो जाएगी इतनी। तो सुपर प्रॉफिट तो अभी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखा है 3, ठीक है। आगे और क्या क्वेश्चन में दे रखा है? आगे दे रखा है लास्ट 5 ईयर के जो प्रॉफिट है वो ऊपर दे रखे हैं और उसके बेसिस पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है? 10%। तो NRR यानी कि R बोल सकते हैं, रेट दे रखी है आपको 10%। आइए अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमको यहां पर देखो ये फॉर्मूला लिख दिया, हाँ। अब हमको क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो मैंने बोला ना जो नहीं दिया हुआ उसका फॉर्मूला लिख दो। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट सर और नॉर्मल प्रॉफिट सर दोनों ही नहीं है, तो चलो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। अब देखो टोटल ऑफ प्रॉफिट कौन सी? ये वाली, ये जो इतने सारे प्रॉफिट्स दे रखे हैं, हाँ, इनकी टोटल कर लो। तो ये हो जाएगी 85,000 प्लस 70,000 प्लस 55,000 प्लस 50 प्लस 40, 3 लाख। और नंबर ऑफ ईयर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। ये वाले नंबर ऑफ ईयर मत लेना ना, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर है, फ्यूचर वाली ईयर है, वो पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं उसका नंबर बोल रहा है। तो 3 लाख डिवाइड बाय 5, तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और ये आ गया 60,000, 60,000। तो सर एवरेज प्रॉफिट तो आ गया हमारे पास कितना? 60। अब क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट जैसे आएगा सुपर प्रॉफिट हम निकाल देंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला वही इन्वेस्टेड कैपिटल, या जो आपको क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है, रेट अपॉन 100। रेट तो मुझे याद है कितनी थी? 10%। कैपिटल कितनी दे रखी थी बेटा, याद है आपको? ये रही, मैंने ऊपर लिखी थी, यहाँ रहा 5 लाख। तो कैपिटल दे रखी है आपको 5 लाख। तो यहाँ 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 50,000, 50,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। और सुपर प्रॉफिट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी गुडविल कितनी? 30,000। ये किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल, ना एक पार्टनर की नहीं है। जैसे यहाँ 2 पार्टनर है ना, राम और भरत, तो दोनों की मिला के गुडविल है कितनी? 30,000। आंसर आ गया, ओके। तो इस तरीके से करना होता है। एक और मैं करवा देता हूँ आपको लास्ट, ये वाला भी देख लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? राजन एंड रजनी। क्या बात है, वाह। राजन और रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर। अब यहां पर फर्म की कैपिटल नहीं, दोनों की अलग अलग दे रखी है। देखो राजन की कैपिटल दे रखी है 3 लाख और रजनी की कैपिटल दे रखी है 2 लाख। तो फर्म की कैपिटल हमको निकालनी पड़ेगी। कैसे? इन दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों मिलकर की तो फर्म बनी हुई है। तो राजन की है 3 लाख और रजनी की है 2 लाख, तो टोटल हो गई 5 लाख, 5 लाख, ओके। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000। तो फर्म का प्रॉफिट, फर्म्स प्रॉफिट कब का? 2015 का। एक साल का ही प्रॉफिट दे रखा है, वो कितना है? 1,50,000, ओके। आगे क्या बोला है? सीधा गुडविल कैलकुलेट करने का बोला है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड।
कैपिटलाइजेशन मेथड लगा ना इस बार, ओके। एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, अच्छा चलो एनआरआर तो दे रखा है 20%। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इसने बोला कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करो। बेटा ध्यान से समझना, कैपिटलाइजेशन मेथड में बेटा पता है क्या था, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे, एक एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, एक सुपर प्रॉफिट के बेस पर। अब बोलोगे सर क्वेश्चन में देखो कौन से पे बोला है, किसी पे भी नहीं बोला है, ना एवरेज प्रॉफिट का बोला है ना सुपर प्रॉफिट का बोला है, तो हम किस बेस पे कैलकुलेट करें? दोनों में से किसी भी बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कुछ ना बोले तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाल के बताता हूं। एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने बोला था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले निकलता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसका फॉर्मूला बताया था एवरेज प्रॉफिट ले लो अपॉन रेट मल्टीप्लाई बाय 100। फिर मैंने बोला था गुडविल कैसे आएगी, आपको ये जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ये लेना है और इसमें से माइनस करना है, लेस करना है, या तो कैपिटल अगर क्वेश्चन में दे रखी हो और कैपिटल नहीं दे रखी हो तो नेट एसेट, तो आपकी क्या आ जाएगी गुडविल। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, हाँ सर एक ही प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, एक ही ईयर है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल ऑफ प्रॉफिट 150, नंबर ऑफ ईयर 1, तो कितना आएगा 150, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 150। तो यहां हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,50,000। रेट कितनी है 10%, तो अब देखो 150 डिवाइड बाय 0.10, 10 है ना, 20 है, सॉरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 20 है, 10 नहीं है, तो यार 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाय, तो ये 7,50,000। ये क्या आ गया कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 750, ये गुडविल नहीं आई है, और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आ गई 750, और उसमें से लेस करो या तो कैपिटल या नेट एसेट। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट एसेट आपको नहीं दे रखी है, फर्म्स कैपिटल दे रखी है कितनी 5 लाख, तो 5 लाख लेस कर दो, 5 लाख लेस कर दो इसमें से, तो आपकी गुडविल आ गई कितनी 2,50,000। ये देखो ऊपर ये यार, ये किसके बेसिस पे निकाल दी, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर कैपिटलाइजेशन मेथड से। अभी मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है, ओनली कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है, बेस क्या लेना है एवरेज या सुपर प्रॉफिट, तो कुछ नहीं बोला है, तो मैंने एवरेज प्रॉफिट से निकाल दिया। अब मैं सुपर प्रॉफिट से भी निकाल के बताता हूं आपको, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए भी दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर बेस ले लेते हैं सुपर प्रॉफिट। इस केस में हम क्या निकालते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ, याद है ना, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट वही रेट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब हमको क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में बेटा नहीं दे रखा है, तो सुपर प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, पिछले दो क्वेश्चन में मैंने ये सॉल्व करके बताया आपको, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट वो अभी हमने निकाला था, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, एक ही प्रॉफिट है, ये रहा, कितना है 150, डिवाइड करेंगे 1 का तो कितना आएगा 150 आएगा, है ना, तो ये एवरेज प्रॉफिट तो 150 हो गया। ओके, तो चलिए एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं 150। हाँ जी, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होगा आपको, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जो कैपिटल है और मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। कैपिटल कितनी है हमारी 5 लाख, फिर भी दिखा देता हूं, रेट तो 20% है, ये रहा देखो, ये रही कैपिटल 5 लाख और रेट कितनी है 20%। बस ये दो ही चीजें चाहिए हमको, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 5 लाख का 20% करेंगे तो ये आ गया 1 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट 150, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1 लाख, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 50,000। सुपर प्रॉफिट 50,000 हो गया, और उसके बेसिस पर हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है 50 डिवाइड कर दो 20 मल्टीप्लाई कर दो 100, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आ गई 2,50,000। अब ये 2,50,000 जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू
ऑफ सुपर प्रॉफिट आई है, तो जब हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर हम कैपिटल मेथड लगाते थे, जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आई है वही क्या है, गुडविल। यही क्या आ गई, गुडविल। तो बेटा देखो, जो मेरे रेगुलर लेक्चर देख रहा है, जिसने गुडविल का पूरा 2 लेक्चर पहले, एक इंट्रोडक्शन का था, एक मेथड्स का था और एक आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का था, ये तीनों मेथड देखे होंगे, उसको गुडविल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप कंटिन्यू लेक्चर देख रखे हैं, देख रखे भी हैं और देख भी रहे हैं और आगे भी देखेंगे, और अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से हो जाए। मैंने कभी ज़्यादा बोला नहीं है आपको सब्सक्राइब करने का, लेकिन अब 1 लाख थोड़ा सा आसपास दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो जाए तो एक शांति हो जाए, ठीक है। सो ये रहा QR, इसको स्कैन करो, और स्कैन करने के बाद में जो भी मैंने आज यहाँ करवाया है वो PDF में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।